Hello, welcome to Digital Updesh. The sermon at Banaras 10th क्लास जो 10वीं क्लास है उसमें एक चैप्टर आता है। आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या है और क्या है क्या नहीं। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले वर्ड मीनिंग आएंगे कुछ इसमें, वो देख लेते हैं कि मीनिंग, सरमन का मीनिंग क्या है। सरमन का मतलब है ए रिलीजियस आर मोरल टॉक, यानी धर्मोपदेश या नीति वचन। और दूसरा है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है अवेकनिंग, स्पष्टीकरण बोल सकते हैं हिंदी में, शिक्षा या आलोक। रूल योर माइंड आर इट विल रूल यू। गौतम बुद्ध का कहना है कि या तो आप अपने माइंड यानी अपने दिमाग पर काबू करो और उसको अपने अनुसार चलाओ, या फिर वो आपको अपने अनुसार चलाएगा। ये मतलब है इसका, गौतम बुद्ध का ये कोटेशन है। आइए आगे चलते हैं। अबाउट द चैप्टर, चैप्टर क्या है। द सरमन एट बनारस का मतलब है कि पहला उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया था वो क्या था, और उन्होंने बनारस में दिया था इसलिए बनारस है। और फर्स्ट सरमन उनका था बनारस में, इसके बारे में है। इट गिव्स ए ब्रीफ स्केच ऑफ द बुद्धा, यानी जो बुद्ध हैं, जो बुद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिन्होंने बुद्ध धर्म बनाया। और बुद्ध धर्म के जितने भी लोग हैं वो बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं। तो और इसके बारे में ए जिस्ट ऑफ हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस। और ये जो चैप्टर है द सरमन एट बनारस, ये उसका क्रक्स यानी उसका निचोड़ बताता है कि फर्स्ट जो उनका लेक्चर था, जो फर्स्ट उनका उपदेश था वो क्या था, क्या प्रवचन थे उनके, क्या संदेश देना चाह रहे थे। वो पिक्चर से भी आप देख सकते हैं, बुद्धा उपदेश दे रहे हैं एक औरत को। उसके औरत के पास उसका बेटा जो है वो डेड पड़ा हुआ है, मरा हुआ है। तो आगे देखते हैं आओ। अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, पहले अर्ली लाइफ देखते हैं बुद्धा का। बुद्धा का जन्म जो है वो 563 BC हुआ था और इनकी डेथ 483 BC हुई थी। और इनका जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था जो अभी नेपाल में पड़ता है। उनका रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम। बाद में वो फिर जब उनको रियलाइजेशन हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, पूरा उनको ज्ञान आया, तो तब वो जब उन्होंने अपनी जो टीचिंग थी, जो उन्होंने सीखा था वो लोगों को बताया, तो फिर वो गौतम बुद्ध बन गए, महात्मा बुद्ध। 12 साल की उम्र में वो स्कूल जाने लगे, स्कूलिंग की उन्होंने और हिंदू स्क्रिप्चर पढ़े उन्होंने। एट द एज ऑफ 16 उन्होंने शादी की, यशोधरा के साथ उनकी शादी करवाई गई। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता जी का नाम माया था। और उन्होंने जो शादी की थी उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था, राहुल। बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा आप जहाँ देख सकते हैं पिक्चर में कि एक बहुत राजघराने में उनका जन्म होता है। वो एक प्रिंस थे, राजकुमार थे। शुद्धोधन वहाँ के राजा थे और उनके पुत्र हुए सिद्धार्थ गौतम। तो ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। हंटिंग ट्रिप, उनकी लाइफ कैसे बदली। वो तो एक प्रिंस थे, राजकुमार थे, फिर वो एक बुद्ध कैसे बन गए, कैसे एक इतना महान आदमी बन गए कि उनकी टीचिंग आज भी हम पढ़ रहे हैं। उनके जो प्रवचन थे, उनके जो उपदेश हैं वो आज भी दुनिया पढ़ती है और उसे सीख लेती है। देख कैसे सैड साइड्स देखी उन्होंने, कुछ ऐसे दृश्य देखे जो सैड लगे, उनको दुख हुआ। सबसे पहला दृश्य पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक सिक मैन है, एक बीमार आदमी पड़ा हुआ है बेड पे, और उसको उन्होंने देखा जब वो हंट करने, शिकार करने के लिए जा रहे थे। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं एक कमज़ोर सा आदमी है, हाथ में लाठी लिए हुए। एक कमज़ोर सा आदमी जो है आप देख सकते हैं जहाँ पे पिक्चर्स में, ये देखिए फर्स्ट पिक्चर ये है, सेकंड ये है, और थर्ड पिक्चर उन्होंने देखी कि एक डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं उसकी फनरल प्रोसेशन के लिए, उसको जलाने के लिए। और फोर्थ पिक्चर उन्होंने एक मंक को देखा जो भिक्षा मांग रहा था, यानी एक साधु को देखा जो भिक्षा मांग रहा था अपने खाने के लिए, जो पैसे मांग रहा था। ये फोर्थ पिक्चर उन्होंने देखी। तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद
वो ट्री क्या है, बोधि का ट्री कहते हैं कि बोधि का ट्री होता है, उसको लोग मानते भी हैं। द ट्री ऑफ विजडम, यानी विजडम 22 होती है बुद्धि, बुद्धि का एक पेड़। तो क्या था, ट्री ऑफ विजडम। इसी ट्री के नीचे बैठ के उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, उनको पूरा ज्ञान आया था इस ट्री के नीचे बैठ कर। तो जैसे ही मैंने बताया, उनकी शादी 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। 10 वर्ष वो अपनी विवाह उसमें रहे घर में, लेकिन उसके बाद उनका जो माइंड चेंज हुआ और फिर वो बुद्ध बन गए। तो 7 साल तो वो भटकते रहे, और फिर बोधि वृक्ष के नीचे बनारस में जो जगह है, उत्तर प्रदेश में है, इसको बनारस भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं, और वाराणसी भी इसी का नाम है। तो वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर इनको पूरा ज्ञान हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ। 7 दिन तक वो वहाँ बैठे रहे, जो भी आफ्टर 7 डेज उनको एनलाइटनमेंट हुआ ट्री ऑफ विजडम, यानी बोधि ट्री के नीचे। आप ट्री की पिक्चर वहाँ देख सकते हैं आराम से। देखिए आगे चलते हैं। किस्सा गौतमी। अब कहानी क्या है कि जैसे ही वो वहाँ बैठे हुए थे अपने, तो वहाँ वो टीचिंग, जो फर्स्ट टीचिंग देते हैं वो ये है कि एक औरत है जिसका जो बच्चा है वो मर चुका है, वो बहुत दुखी है, और वो घर घर जाके डिमांड करती है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को, वो मर गया है, और ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरे बच्चा बच जाए, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो डिमांड मेडिसिन फ्रॉम बुद्धा। तो एक आदमी ने बताया कि आप जो मेडिसिन मांग रही हैं, जो दवाई मांग रही हैं, वो हर आदमी के पास नहीं हो सकती, तो आप बुद्धा के पास जाएं, यानी गौतम बुद्ध के पास जाएं, वो आपको इसकी दवाई देंगे कि आपका बच्चा जो है वो जीवित हो जाए। हालांकि हर कोई जानता था कि मरा हुआ आदमी जीवित नहीं होता, लेकिन फिर भी उस औरत को बहलाने के लिए, यानी वो वहाँ जाए तो कुछ ना कुछ सल्यूशन मिलेगा, तो वो औरत को वहाँ बुद्ध के पास भेजा गया। और आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे ये औरत बुद्ध से अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करने की दवाई मांग रही है। आगे देखते हैं क्या उसको दवाई मिलती है या नहीं। नेक्स्ट, मस्टर्ड सीड। देखो, जैसे ही बुद्धा के पास गई, वो गौतम बुद्ध के पास गई, महात्मा बुद्ध के पास, तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, ही आस्क टू ब्रिंग ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स फुल ए हाउस वेयर नो डेथ एवर टेकन प्लेस। बुद्धा ने उसको कहा, ठीक है, मैं आपके बेटे को या तुम्हारे बच्चे को जीवित, जो मरा हुआ है उसको जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले आप उस घर से सरसों के दाने लाएं जिस घर में कोई आज तक मरा ही ना हो। तो ये आप सरसों के दाने देख सकते हैं, मुट्ठी भर बोला है कि मुट्ठी भर सरसों के दाने उस घर से लाने हैं जिस घर में कोई मरा ही ना हो अभी तक। आगे देखते हैं क्या उस औरत को, किस्सा गौतमी उसका नाम है, क्या उसको ये दाने मिलते हैं और क्या उसका बेटा जीवित होता है कि नहीं। आओ आगे आगे स्लाइड पे चलते हैं। रियलाइजेशन केम टू हर। वो औरत जाती है, वो सरसों के दाने लाने के लिए घर घर जाती है, एक घर से दूसरे घर, और पूरा दिन वो वहाँ वैसे जाती, लेकिन उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ आज तक पहले कोई डेथ किसी की ना हुई हो। किसी का तो पिता मर चुके हैं, किसी की माता, किसी के भाई बहन, कोई ना कोई हर घर में मरा उसने सुना है। उसने जैसे पूछा तो हर घर में कोई ना कोई मरा हुआ था। तो थक हार के शाम हो गई है, रात हो गई है, तो वो अब वापस एक जगह पे बैठ गई है, और पूरा शहर जो है नीचे देख रही है, वहाँ लाइटें जल रही हैं, और वो बहुत दुखी है। तो एकदम से क्या होता है, उस लाइट की जो उस शहर की जो लाइट है वो चली जाती है, और डार्कनेस, पूरा अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। एकदम पहले लाइट थी और एकदम अंधेरा छा गया। द लाइट्स व ऑल एक्सटिंग्विश्ड, बुझ चुकी थी, एंड इट बिकम ऑल डार्क, और पूरा अंधेरा हो चुका था। हाउ शी वाज सेल्फिश इन हर ग्रीफ। अब उसको रियलाइजेशन हुआ कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं कितनी सेल्फिश हूँ कि मैं अपने बच्चे को ज़िंदा करने के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, जबकि मरना तो सत्य है, जो जन्मा है वो मरेगा ही एक दिन। तो मैं सेल्फिश हूँ, उसको जो रियलाइजेशन होती है, और उसके बाद वो भी अपने पीस में रहती है। आगे देखते हैं मोरल ऑफ जिस्ट। मोरल या डिस्ट क्या है इस कहानी का, जो हमने पढ़ी गौतम बुद्ध और किस्सा गौतमी की। बेसिकली ये क्या है, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, कि डेथ जो है, मरना तो सबको है, जो जन्म लिया है जिसने, उसको मरना है ही है, उसका कोई इलाज नहीं है। एवरी वन हु इज़ बोर्न मस्ट डाई वन डे।
जो कोई भी जन्मा है एक ना एक दिन उसको मरना है, ये सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। वे टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड इज़ टू ओवरकम ऑल सारो। और हम अगर खुश चाहते हैं, अपने माइंड की पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो इस दुख से हमें बाहर आना होगा। डेथ इज़ इमोर्टल, डेथ तो अटल है, मृत्यु अमर है, अटल है, कोई इसे बच नहीं सकता। ये जिस्ट है इस कहानी का। किस्सा गौतमी और महात्मा बुद्ध के बीच में हमने पढ़ा कि कैसे एक सिद्धार्थ गौतम जो है एक प्रिंस है, राजा का बेटा है, लेकिन कैसे उसका फिर दिमाग जो है, जो माइंड है, चेंज हो जाता है कुछ दृश्य देख के, और फिर कैसे वो महात्मा बुद्ध बन जाता है, और कैसे वो टीचिंग आज भी पूरी दुनिया पढ़ रही है। और उसमें से एक जो फर्स्ट उन्होंने दिया था बनारस में बैठ के बोधि वृक्ष के नीचे, वो हमने आज पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और कोई टॉपिक चाहिए हो तो भी कमेंट करें। जय हिंद।